सर पहली और जो दूसरी बच्ची हमने लोगों को दिखाई है, दोनों में से कोई सेल के हिसाब से है कि नहीं? ना कोई सेल नहीं है। मैंने अभी तक जब से मैंने घोड़ी 2012 में ली थी तभी से यानी कि 10 साल हो गए लगभग, जी है ना? जी जी। मैं कोई सेल परचेज का काम ही नहीं करता, अपना शौक है खाली। अच्छा, शौक से रखता हूँ। तो राइडिंग वगैरह करते हो सर? राइडिंग करते हैं, मैं करता हूँ हर रोज शाम को 5:30 बजे के बाद। मेरा बच्चा है वो करता है, भांजा आता है तो करता है। ओके, राइडिंग तो चालू रहती है। फिर हमारे भतीजे सब है, वो हर रोज दोनों टाइम। मैं शाम को आता हूँ, भतीजे वो सब है वो सुबह में आके राइडिंग कर, मतलब 2-2 घंटे राइडिंग तो होती है, करते ही करते हैं। जी जी। तो सर अगर अभी हम बात करें, हमारे सामने अभी जो तीसरा बच्चा खड़ा हुआ है ना जी, तो इस बच्चे का क्या नाम है? इसका नाम है देवव्रत। देवव्रत। और देवव्रत का बाप कौन है? देवव्रत का बाप है शिवा। शिवा घोड़ा। हाँ, उसका बाप जो शक्ति, हाँ, उसकी लाइन तो मुझे ज्यादा। तो शिवा घोड़ा है अभी? शिवा है अभी कटलाल में गढ़वी जी के पास है, जिगर भाई गढ़वी है, उनके पास खड़ा है। और बाकी हाइट कितनी होगी सर इसकी? हाइट तो अभी ये देखो, ये बच्चा है अभी, शायद हुआ होगा ये 29 महीना जैसा हुआ होगा। 29 जी, 29 मंथ जितना हो। 29 मंथ का होगा। 29 मंथ का भी होगा, 62 प्लस हो गया होगा। 62 प्लस होगा जी, बिल्कुल। बाकी सर बच्चा मेरे को लगता है थोड़ा सा शरारती है क्या? बहुत शरारती है जी, बिल्कुल। घोड़ा। तो बच्चे जब अपने घर पे प्रोड्यूस होते हैं जी, तो पहले से पता था कि भाई क्या क्या सावधानी बरतनी है, कि वक्त के हिसाब से अपने आप बस सीख गए। ऐसे कुछ पता नहीं था पहले से, लेकिन अनुभव श्रेष्ठ शिक्षक है हमारा, में सब बोलते हैं। तो वो जैसे जैसे अपने पहली घोड़ी ली थी तो उसका बच्चा आया तो धीरे धीरे हमको भी पता चलने लगा कि भाई इसमें ऐसा होता है। अभी मैं नाव एक बात कर रहा हूँ आपको, ये मेरा फार्म है, आप देख रहे हो पूरा नेचुरल है। बिल्कुल। मेरे घोड़िया है वो भी एकदम खुले में घूमती है। हाँ। मैंने कभी घोड़ियों के बांध के नहीं रखा है। बिल्कुल। मतलब ठाणिये में रखते हैं लेकिन उसको कभी रस्सी से बांध के नहीं रखते। पूरा दिन का शेड्यूल में अपने हिसाब से बात एक बार सुबह से शाम तक का मैं पूरा शेड्यूल दिखा देता हूँ आपको कि हमारे घोड़े 8 बजे सुबह में उसको दाना मिल जाता है। दाना खाने के बाद हमारे जो यहाँ पे रख रहे हैं उनको, जो उनकी सेवा चाकरी कर रहे हैं, वो खरेटा बरेटा मार के घोड़े को छोड़ देते हैं। बिल्कुल। तो पूरे दिन घोड़े 12 बजे तक वो खुले रहते हैं। मतलब अपने हिसाब से खाएंगे पिएंगे, जैसे 26.5 बीघा के फार्म में उनको जैसा मन करे वहां जाएंगे, दौड़ेंगे, खाएंगे, जो भी करना है। जैसे 12 बजे धूप हो जाते है थोड़ी, तो घोड़े अपने आप यहाँ पे आ जाता है। बिल्कुल। अपने अपने रूम पे। फिर उसके बाद वो 2 घंटे आराम करते हैं। फिर वापस आ जाते हैं, अपने आप ही वापस आ जाते हैं, उसको लेने जाने की जरूरत नहीं है। फिर 2 बजे वापस वो अपने अपने रूम से जो पैर से वो दरवाजे पे खटखटाने लगेंगे, तो बंदा जाके उसका दरवाजा खोल देगा। वापस घोड़े छूटे हमारे, तो शाम के 2 बजे से लेके 6 बजे तक खुला घूमेंगे। 6 बजे अपने आप ही वैसे जैसे दोपहर में आ जाते हैं वैसे अपने आप खुद घोड़े आ जाएंगे। बिल्कुल। अपने हिसाब से। फिर उसके बाद शाम को 8 बजे उसका, पहले शाम के 6 बजे जब आए तो उसको दाना मिल जाएगा वापस। उसके बाद 2 घंटा रेस्ट, उसके बाद वापस उसका जो रात का जो चारा मिलता है सूखा, वो डाल देते हैं। तो बांध के रखने का कोई हिसाब किताब नहीं? कोई, हम बांध के रखने का कोई हिसाब किताब नहीं रखते, क्योंकि उसमें ऐसा यार घोड़े को पैर से बांधो, गले से बांधो, तो उसको क्या है, वो कहाँ कैदी है बेचारा, तो उसको बांध के रख रहे हो। आजकल तो घोड़े तिहाड़ जेल की तरह हो गए जी, ऐसा ही हो रहा है। मतलब जिसके पास जगह नहीं है उसके लिए तो समस्या है कि उसको बांध कर रखने बहुत बड़ी समस्या है उसके लिए। जैसे कोई लोग सिटी में रख रहे हैं, वैसे रख रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो जगह है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मेरा कहना यही है कि जिसके पास अगर जगह है ना, तो घोड़े को खुला रखो, तो अपने हिसाब से वो घूमेंगे। उसके ना पैर में कभी तकलीफ होगी, ना उसको वो पेट में तकलीफ होगी, ना कोई कॉलिक की समस्या, कुछ भी नहीं। तो डॉक्टर वगैरह आता है क्या सर कभी फार्म पे? जरूरत ज्यादातर नहीं पड़ती। अच्छा प्रदीप जी, मुझे तो जैसे घोड़ी कैसे चेक करते हो? फिर घोड़ी चेक करने का तो हमारा ऐसा तरीका है कि मेरे पास जो ऑस्ट्रेलियन देवव्रत है, तो उसी का बच्चा है। तो अभी तक हमने 3 महीने तक घोड़े को जो भी घोड़ी को कवरिंग करवा दी, तो 3 महीने तक हम घोड़े को, हमारा जो घोड़ा था उसको छोड़ते नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अभी 1 वीक से हमने घोड़े को भी साथ में छोड़ना चालू कर दिया। घोड़े के साथ में वो खुला घूमे। अच्छा। तो अगर घोड़ी मान गई हमारी कि मान लो वो प्रेग्नेंट है, कंफर्म है, बिल्कुल, तो घोड़े को नजदीक नहीं आने देगी, पास में नहीं आने देगी। तो हम ऐसे चेक करते, घोड़े को खुला छोड़ दिया। मेरी 3 घोड़ी अभी कवर करी है, प्रेग्नेंट है। यानी डॉक्टर को बुला के चेक, डॉक्टर को बुलाने से चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके पास ऑस्ट्रेलियन को छोड़ दिया, जो भी बच्चा है उसी का बच्चा है, लेकिन नजदीक नहीं आने देगी, वो चिड़चिड़ापन करेगी, उसको भगाएगी वहां से। तो फिर आप समझ जाते, तो समझ गए कि ये घोड़ी दूसरा के हिट में भी नहीं आती। अगर हिट में घोड़ी आती होगी तो वापस घोड़े के पास जाती। बोले उनको तो ऐसा है नहीं कि भाई बहन है, ऐसा कुछ होता नहीं उनमें, तो घोड़े के पास जाएगी। लेकिन ये तो क्या है कि जैसे घोड़े को सामने से देखे कि भाई घोड़ा आ रहा है, तो वहीं से वो पीछे पड़ के उसको भगाई या लात मारेगी। इन सब नेचुरल चलता है, पूरा नेचुरल।
दूसरा मेरे पास एक घोड़ी है, मेरे दोस्त की है, हम यहाँ पे रख रहे हैं। हाँ हाँ। तो वो घोड़ी मैंने अपने घोड़े से कवर करा। अभी मैंने ऐसे कवर करना चालू नहीं किया, लेकिन घर की घोड़ी थी तो उसके ऊपर हमने छोड़ा। बिल्कुल। वो घोड़ी के ऊपर पहले भी 2 बार घोड़े कवर करवाए थे, लेकिन वो घोड़ी मानी नहीं थी। ये मेरी बात सुनना आप। कवर करवाया तो मानी नहीं। फिर मेरा ये घोड़ा है तो हमने भी उसको भी बांध के कवर कराते होंगे। हाँ, बांध के कवर कराने के सिस्टम से हमने उसको उसके ऊपर छोड़ा, तब भी वो घोड़ी नहीं मानी। फिर ये जो मैंने अभी बात की आपको कि 1 वीक पहले अभी घोड़ा छोड़ा है, क्यों छोड़ा कि उसके पहले 2 महीने पहले हमने वो घोड़ी के साथ उसको छोड़ दिया था खुले में। हाँ, ये वो घोड़ी को और ये घोड़े को दोनों को रिंग में छोड़ दिया खुला। तो अपने आप हिसाब से उन्होंने नेचुरल कवरिंग जो सेटिंग हाँ ब्रीडिंग करनी थी वो अपने हिसाब से कर ली। और वो घोड़ी मान भी गई अभी प्रेजेंट टाइम में। अभी वो घोड़ी भी उसको पास में नहीं आने देती। अच्छा हाँ, हमारा तो मेरा कहना ये है कि नेचुरल ब्रीडिंग मतलब मैं कर रहा हूँ, नेचुरल ब्रीडिंग हो जाए। अब देखो ये बातें देखो बहुत सारे लोगों को समझ में आ सकती नहीं आ सकती, पर आपको जो बेस्ट लग रहा है वो आप। हाँ बेस्ट। मुझे क्या है कि भाई अपने कोई कहे ये कहे वो कहे, नहीं वो नहीं मानता हूँ मैं। अपने हिसाब से जैसे जैसे अनुभव एक्सपीरियंस के हिसाब से कि भाई देख रहा है भाई अपने भगवान ने बनाया हुआ नेचुरल। ये तो वो जंगली घोड़े है, वही हिसाब किताब हो गया ना जो पहले के जमाने में होता था। यस वही। ये तो बांधने वाला सिस्टम तो अभी है यार। 3 पैर बांधो ना, घोड़ी के ऊपर घोड़ा डलवाओ ना यार, घोड़ा तो डल जाएगा लेकिन घोड़ी की क्या हालत होगी। अभी बच्चा देने के बाद जब घोड़े 10 दिन में 11 दिन में कवर करवाते घोड़ी को, अभी घोड़ी की इच्छा है या नहीं है, फिर भी आप घोड़ा डलवा देते हो। फिर बोलते हैं कि भाई घोड़ी मानी नहीं। यार कहाँ से मानेगी? वो तो जैसे जो अपने हिसाब से वो जबरदस्ती वाली बात हो गई। फिर आदमी लालची हो गया ना हमारा जी। उसको हर साल एक बच्चा चाहिए। हाँ, उसको हर साल एक बच्चे चाहिए। हाँ, वो आपने एक अच्छा मुद्दा रखा कि हर साल में एक बच्चा चाहिए। मैं वो भी नहीं करता हूँ। मेरा ये है कि मैं घोड़ी, मेरी जो ये विभूति है, सबके बीच में 1-1 साल का गैप है। सबके बीच में 1 साल का गैप है। मतलब मेरे पहले बच्चा, दूसरा, तीसरा, सबके बीच में। मेरी घोड़ी जब बच्चा दिया उसने तो 1 साल वो घोड़ी को मैं दूध पिला उसकी माँ के पास ही रखूंगा। अच्छा। 1 साल तक मैं कवर नहीं करवाऊंगा ओके घोड़ी को। हाँ। 1 साल के बाद ही, क्योंकि उसका तब तक उसका स्ट्रक्चर जो था वही वापस आ जाए। जैसे बच्चा अगर उसका स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो अंदर जाने वाला बच्चा, जो पैदा होने वाला बच्चा होगा, उसको भी पूरे का पूरा जो उसका स्ट्रक्चर होगा वो मिलेगा। बिल्कुल। तो इस हिसाब से मैं भी उसके बीच में गैप रखता हूँ। यानी कि सबों के बीच में 1-1 साल, सबों के बीच में 1-1 साल का गैप। और अभी आपने देखा होगा कि विभूति के पास एक बच्चा था, यानी कि जो चौथे नंबर का बच्चा है, उसका नाम है अश्विनी। ये बच्चा है, ये भी है ना? हाँ, वो बच्ची है। हाँ, ओके। उसका नाम है अश्विनी। वो अभी 2 महीने की हुई। 2 महीने की हुई। बिल्कुल। तो उसका जो ब्रीडिंग हो गया था विभूति का, वो हमें सही में पता ही नहीं था। 9.5 महीने पे तो हमको पता चला कि ये घोड़ी प्रेग्नेंट है। कैसे? मतलब हमारे बगल में हमारा दोस्त का फार्म था, उसके पास एक स्टेलियन था, लेकिन उसकी उम्र जब थी वो 20 महीने की थी। बिल्कुल। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो कवरिंग के लायक अभी है नहीं। घोड़ा। अच्छा। तो वो भाई मुझे बोल रहा था कि अपने पास अच्छा घोड़ा क्या छोड़ते हैं तो क्या है, दिक्कत है? मैंने बोला नहीं, अभी उसकी उम्र है नहीं तो छोड़ने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या है, हमारे घोड़े जैसे खुले घूमते हैं, उसका फार्म नजदीक में ही है। तो एक दिन उसका घोड़ा शायद वहां से छूट गया होगा। अच्छा। मुझे भी पता नहीं है। यानी कि आपकी जो ये घोड़ी है उनके फार्म पे थी? नहीं, अपने फार्म पे थी। अच्छा, अपने फार्म पे थी, लेकिन हमारे बीच में एक केवल थोड़ी सी उसको तार की फेंसिंग ही है। अच्छा। तो कहीं से वो फेंसिंग टूट गई होगी, या घोड़े ने कूद के तोड़ दी होगी, कि जो भी होगा, कुछ हमें पता नहीं है क्योंकि उस टाइम हम थे नहीं हाजिर। बिल्कुल। तो घोड़ा कैसे भी करके यहाँ आके, और घोड़ी उस टाइम पीरियड में थान में भी थी, तो कवर हो गई घोड़ी। अब 9.5 महीने तक तो हमने राइडिंग की वो घोड़ी पे। अच्छा। यहाँ नदी में हम लेके जाते थे, फार्म पे इतना घुमाते। आपको पता नहीं था? पता ही नहीं था कि घोड़ी कवर हो गई है और प्रेग्नेंट है। उसके बाद तो हमें पता चला कि ये घोड़ी है। कैसे पता चला? तो उसका जो पेट है एकदम गोल हो गया, उसके ऊपर से मुझे थोड़ा डाउट गया, थोड़ी घोड़ी ढीली हो गई, क्योंकि फिर 9-10 महीने के करीब होने को आगे पूरा एकदम उसने दिखा दिया अपना कि भाई है भाई, अब मुझे घुमाना बंद करो यार। तब मुझे जाके पता चला कि इसमें है कुछ यार। तो फिर दूध निकलने लगा। फिर पता कैसे करा? पता चल गया कि उसके जो आंचल है वो फूल गए एकदम, और उसका पेट जो एकदम नीचे लचक गया। जैसे हम पहले जो कोई घोड़िया प्रेग्नेंट होती थी, धीरे धीरे हमको पता चलता है कि भाई अभी है, ये सुपर है, पेट से है घोड़ी। तो ऐसा मुझे थोड़ा अंदाज आ गया कि ये घोड़ी सफर है। तो उसको हमने एक रूम में बंद कर दिया है कि भाई अगर 11 महीने तक राह देख लेते हैं, होगा अगर तो निकल आएगा रिजल्ट। तो सही में ये
2 महीने पहले तो उसका रिजल्ट आ गया, मतलब वो नेचुरल ब्रीडिंग हो गई एकदम, यानी कि चौथे फल की प्राप्ति आपको बिना हो किए गई, बिना बिना कवर करवाए, मतलब वो हो गया। अगर आप साल भर भाई साल भर मेरे को लगता है बच्चा लेते रहते तो 5-6 बच्चे, 6-7 बच्चे हो अरे जाते। 11 बच्चे होते ना, 11 साल हुआ तो हर साल एक बच्चा, 11 महीने का वो टाइम होता है, हाँ। तो बच्चे तो हाँ 6-7 बच्चे तो हो जाते। यानी कि आपने अगर माने चलो एक जी। बच्चे की कीमत 1 लाख रुपए भी मान के जी, चलो, जी, 4-5 लाख रुपए का नुकसान जी, कर हो लिया। जाता, हाँ। पर ये है कि आप शौक से रख रहे हो, अपने शौक कोई से सेल परचेज कोई नहीं करने सेल का है। परचेज वाला मामला आपके क्योंकि पास अगर है सेल नहीं। परचेज वाला मामला होता तो 11वें दिन ही भर जाती। अरे भर जाती घोड़ी, मतलब उसमें घोड़ी भी खत्म हो जाती है। हाँ। अपने तो क्या अपना देखना नहीं है, कुदरत की दया से अपने पास भगवान ने काफी कुछ दिया हुआ है, शौक है, घोड़े खा पी के मजा कर रहे हैं। और मेरे को लगता भी है कि कहीं ना कहीं देखो, इतने अगर आज घोड़ा घोड़ी अगर मर भी रहे जी। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि हमारी कमी, हमारी कमी है ना, कुछ ना कुछ है, अब है, ये है कि हमको में। पता नहीं लग पा रहा वो बात अलग है, पर हमारी कमी कहीं ना कहीं तो रही जा रही है। रही जाती है, आपकी बात सही है। क्योंकि आज इतने महंगे महंगे घोड़ा घोड़ी मर जाते हैं तो मेरे को लगता है कि लोग बोलते हैं कि यार इसके 1 करोड़ रुपए लग गए थे, मैंने बेची नहीं, अब ये मर गई। तो वो मेरे को लगता है वो आदमी जिंदगी भर अपने आप को माफ भी नहीं कर पाता होगा नहीं कर पाता होगा, सही बात है कि आपकी। भाई 1 करोड़ में बिक जाती तो ठीक रहता। और इसको तो यार ये अश्विनी कुमार है, मतलब वो देवता है स्वरूप है, तो उसको, और मैं तो बोला किसी जानवर को भी, लेकिन इसको जानवर की तरह नहीं रखनी चाहिए, अपने घर के मेंबर की तरह रखना चाहिए। और ये पूजनीय है, उसकी पूजा करनी चाहिए उसको, ऐसा अपने घर के, अब जैसे अपने बच्चे को संभालते उसे उसकी केयर करो। अभी कई लोग हैं जिसके पास बहुत पैसे है, वो घोड़ा दिखावा में ला तो देते, उसके बाद फिर उसकी केयरिंग नहीं होती। आपने देखा होगा कितनी जगह पे भी, बिल्कुल भाई घोड़े का आया लिया ठीक है चलो बांध दिया, ना उसको कोई पानी का पूछता है, ना चारा है, ना दाना है, कुछ भी पूछता नहीं वो है। सर अभी क्या है, सबों को सब पता है, जो चीज अपन बात कर रहे हैं ना ये भी लोगों को पता है, जी। पर उनको ये भी पता है कि घोड़ा देव रूप है, पर उनको मानना नहीं है, बस मानना नहीं है, बस कहना है खाली देव रूप है। हाँ, सबों को सब कुछ पता है। सही बात। हॉर्स लवरों को भी सबको सब पता है जी। 4 दो चने खड़े होके और उस पर हॉर्स लवर लिख देते हैं, वो सबों को पता है कि ये पैसा लवर है कि कौन से हाँ लवर। पैसा लवर है, हॉर्स लवर नहीं कहते। हाँ, हॉर्स वो लवर- सबों को सब पता है, सही पता, सब पर सब। सब क्या है कि कुछ लोग तो इस मार्केट में इसको ढोंग यार करने में लगे हुए हैं। पूरा बिजनेस बना दिया है, जबरदस्त बिजनेस बना दिया है, और बिजनेस में भी इतना फ्रॉड, मतलब वो तो देखो उसमें क्या है कि इतना ये सब जो चलेगा ना, तो उसमें जो अच्छे घोड़े वाले हो ना, उसके भी वो भी माने उनकी की गिनती में ही आ जाता है। हाँ उनकी गिनती में आ जाता है, घोड़े वाला है, झूठा ही होगा। तो मैं आपके माध्यम से तो सब लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि भाई अभी झूठ वाला जो काम है वो सब बंद करो यार, फ्रॉड वाला है, जो सही है वो दिखाओ, और है तो है, यही है। मतलब राजा का बेटा, वो अपने कौन सा वो पिक्चर ऋतिक रोशन का था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ब्रीड लाइन में तो वही होता है ना, हाँ। कि भाई उसका बाप था तो इसका गद्दी उसी को मिले। हाँ गद्दी उसी को मिलेगी, मतलब वो नहीं होना चाहिए कि भाई देखो अच्छा घोड़ा है, उसकी जो शेप है अच्छा है, उसकी हाइट अच्छी है, शेप और हाइट से घोड़ा नहीं मानेगा, उसका स्वभाव भी अच्छा होना चाहिए। और जैसे लोग बाग आजकल एक ही घोड़े के पीछे पड़ जाते हैं, अगर एक वो भी गलत है। तो मेरे को लगता है कि किसानों के पास में भी आज ऐसे ऐसे घोड़े अरे खड़े हैं, बस बहुत- उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। बहुत बढ़िया घोड़े वहां पे है, वो बाहर नहीं निकलते। बिल्कुल। मैं तो आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हर एक किसान के पास, जिनको आप जानते हैं उनके पास जाके आप इंटरव्यू लो और इनका दिखाओ मार्केट को कि भाई यहाँ पे भी अच्छे घोड़े हैं। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े लोगों के पास घोड़े जो चले गए वही अच्छे हैं, जो करोड़ के दाम में फीस लेते हैं, बिकते हैं, वो अच्छे, ऐसा नहीं है। रिजल्ट तो इन लोगों किसानों वाले घोड़े का भी रिजल्ट बहुत बढ़िया है, रिजल्ट बहुत बढ़िया, बस फर्क इतना सा है कि वो जगह चेंज होते ही उसके सब कुछ चेंज हो जाता है। हाँ सब कुछ चेंज होता है। जो घोड़ा अभी किसान के फार्म में होगा उसका कोई 1 लाख रुपया भी नहीं देगा, और वो जब कोई बड़े सेठ के वहां चले जाएगा तो बोले 11 करोड़ में, और उसके माँ खड़ा होगा किसान के पास में तो आदमी कहेगा ये कमी है, अगर उसके पास में चला गया तो आदमी कहेगा बहुत अच्छा है, क्या बॉडी स्ट्रक्चर है इसका यार। सही बात है आपकी। यानी कि उसमें एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि वो विरोध सहन करने की क्षमता नहीं है उसके अंदर। नहीं है। उधर तो क्या विरोध कर देगा क्योंकि उसको पता है यार मेरे से हल्का। हाँ हल्का है। वहां पे तो नाम लोगे तो भाई उसका कुछ रिजल्ट कुछ और मिलेगा। हाँ। आपने सही बात बताई। तो मैं आपको भी बोलूंगा, रिक्वेस्ट मैंने की कि भाई थोड़ा किसानों के पास भी जाना और जो सही है वही दिखाना, क्योंकि ये है ना आपका कैमरा या आईना, दोनों ऐसा होता है, जो होता है ना वही दिखाता है। तो मैं यही आपको बोलूंगा कि जो सही है ना वही दिखाना। नहीं सर, सही देखो इसमें भी 2 चीज है, सही दिखाने के में भी लोगों को क्या है, बहुतों को आपत्ति हो जाती है। तो अभी देखो सही दिखाते हैं, जब भी लोग क्या पोस्टें चलाते रहते हैं तो वो आपत्ति वाले लोग क्या है कि खुद चोर हैं और साहूकारों पे आरोप लगाते हैं, ऐसा जमाना अभी आ गया है।
आएगा, लेकिन जो सच तो सच ही रहेगा। हाँ, सच तो सच कितना ही भी रहेगा, करो, सच को तो कौन सच ही चेंज रहेगा। कर सकता है। अभी मैं वही बोल रहा हूँ कि सच तो सच, जो अगर बाजार में कुछ गलत होगा तो जैसे उभर आया अभी, हाँ। कितना बड़ा मैटर होगा, कितना बड़ा नाम कमाया था, एक ही फटके में सब पूरा कर दिया। घोड़ा मार्केट चेंज हो गया, चेंज हो गया ना। आदमी अभी सपने में भी रात के 2 बजे भी कोई नींद में भी पूछेगा ना किस घोड़े का बच्चा है, जी। तो अननोन होगा तो अननोन ही बताएगा, सही बात है। और या फिर उस घोड़े का नाम बताएगा जो मर चुका है। ट्रांसपेरेंसी तो होनी ही चाहिए। बिल्कुल, बाकी ये कि ईमानदारी रहेगी तो घोड़ा मार्केट बढ़ेगा ही, पीछे नहीं जा सकता। सही बात है। और बढ़ाना है ना अपने को, तो या जो लुप्त हो गई थी ये जाति लुप्त गए, अभी उसको अपने ब्रीडिंग करके इतना बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आज से मेरे को लगता है कि 4 साल 3 साल पहले, मैं लॉकडाउन से पहले आपके गांधीनगर वाले इलाके में आया था, तो जी। इतने घोड़े नहीं हुआ नहीं, करते नहीं, नहीं थे। और आज मेरे को लगता है जस्ट 2-3 गुना घोड़े बढ़ गए हैं। काफी बढ़ गए हैं। तो आप उसी हिसाब से प्रमोट करना चाहिए, और घोड़े भी ऐसे अपने को बढ़ाने हैं यहाँ पे, लेकिन सही ढंग से, गलत ढंग से नहीं। ओके, पैसे को ताकतवर को और ताकतवर मत करो। मतलब ये है कि अच्छा है तो ऐसा नहीं कि भाई ताकतवर के पास, देखो जिसके अगर पास अच्छा है, पास है, यानी कि अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा बुरा बोलो, बस वही है। बस ऐसा नहीं है कि भाई अच्छे बड़े फार्म वाले के पास में बुरा खड़ा है और जबरदस्ती अच्छा बोल रहे हो। ना ना ना, वो गलत बात है ना। क्योंकि भारत देश आजाद हो गया तो मेरे को लगता है कि गुलाम बन हाँ, के नहीं सही बात रहना है यार। चाहिए। ओके, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे जी, बात जी। करके। जी प्रदीप ओके। जी, धन्यवाद।